रात के ठीक 2 बजते हैं और एक शख्स अपने रात में उठता है बिस्तर से और अपने फ्रिज में से कुछ पॉलिथीन में मांस के कुछ टुकड़े लेता है, घर से निकलता है और जंगल में जाकर उनको फेंक किया जाता है और आगे फिर सो जाता है। और ऐसा वो हर रोज करता है। दरअसल उसके फ्रिज में उसने किसी को काट कर उसको 35 टुकड़ों में रखा हुआ था और उसी फ्रिज में उसके खाने पीने का सामान भी था, उसी में वो दूध रखता था, अपना खाना रखता था, बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन जी रहा था। किसी को भी ऐसा नहीं लगा, शक नहीं हुआ कि इस घर के अंदर इतनी बड़ा हादसा। उसने एक ऐसी लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया जो अपने माता पिता और अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आई थी, जो उससे प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी ही प्रेमिका के 35 टुकड़े करके और फ्रिज में रखे हुए थे, जिनको धीरे धीरे वो जंगल में फेंक रहा था। हाँ, को ये कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं सच्ची कहानी। ये कहानी है श्रद्धा वालकर की। पहले जान लें कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। श्रद्धा विकास वालवर महाराष्ट्र पालघर में रह रही थी। उसके पिता जो है मदन वालकर 2016 में ही अपने परिवार से अलग रह रहे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा था और एक श्रद्धा। पिता विकास मदन की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होती है और 25 साल की बेरोज श्रद्धा मुंबई में जीवन यापन के लिए एक नौकरी ढूंढती है। मुंबई आती है वो, और 2018 में मुंबई आने के बाद श्रद्धा को मल्हार मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिली और इसी कॉल सेंटर में 30 साल का आफ्ताब अमीन पुनावाल भी नौकरी कर रहा था। और यहीं से श्रद्धा की और आफ्ताब की एक डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात हुई और यहाँ से उनका जो प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2019 की शुरुआत में दोनों लिव एंड रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं और इसके बाद दोनों ने मलाड में किराए का एक घर लिया। और कुछ दिन बाद श्रद्धा ने ये बात अपनी माता को बताई और माता से होकर ये बात पिता तक पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है कि पिताजी मना करेंगे, क्योंकि एक तो धर्म अलग अलग, जैसा कि हमारा माहौल चलता है कि भाई वो हिंदू है वो मुस्लिम है, वो इजाज़त नहीं देते, वो सिरे से को खारिज कर देते हैं कि नहीं। लेकिन श्रद्धा को एक ऐसा जुनून चढ़ गया था कि अब वो उसको आफ्ताब के साथ ही रहना, और इसी उधेड़बुन में वो दूसरे घर वालों से बातचीत करना बंद कर देती है और एक जिद कर लेती है और उसके साथ ही रहने लग जाती है। अब घर वालों से उसको ज़्यादा मतलब नहीं रहा था। वो कभी कभी बस अपनी माता से बात करती थी और पिता उसके नाराज थे। वक्त बीतता है और 23 जनवरी 2020 को जो है श्रद्धा की माँ सुमन की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद वो कुछ टाइम के लिए घर आती है, लेकिन वो फिर चली जाती है। और अब इसके बाद मम्मी से बात करती थी तो अब पिता से तो बात करने का कोई वो नहीं था, कोई बातचीत नहीं होती थी, तो वो चली जाती है। लेकिन पिता कहते हैं कि बीच में उसने एक दो बार बात की है उससे, तो वो दुखी थी। वो ये शिकायत करती थी कि आफ्ताब उसे मारता है पीटता है। उसके पिता ने तब भी उसको समझाया था कि उसको छोड़ दे, वो वापिस आ जाए। लेकिन उसने कहा कि उसने माफी मांग ली है और अब सब ठीक है। तो इत्मीनान कर लेते हैं कि चलो ठीक है। अब बातचीत बेटी से नहीं होती है, तो जहाँ तक या तो उनके बेटी के दोस्तों से उनको पता लग जाता था हाल चाल उसके बारे में, या फिर वो उसके फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस देख के उनको तसल्ली हो जाती थी कि हाँ उनकी बेटी ठीक है और सुरक्षित है। और दूसरी तरफ ये होता है कि श्रद्धा बार बार आफ्ताब के ऊपर शादी का दबाव डालती है, वो उससे शादी करना चाहती है और आफ्ताब उससे शादी नहीं करना चाहता। एक तरह से उसका उससे जी भर चुका था। बल्कि कुछ खुलासे ऐसे होते हैं कि इन्हीं के साथ वो एक और लड़की को उसने डेटिंग में लेना शुरू कर दिया था और वो उसी कारण इन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और अब आफ्ताब के दिमाग में ये प्लान बन चुका था कि मुझे इससे किसी ना किसी तरह पीछा छुड़ाना है। और फिर वो लोग मुंबई से रुक करते हैं दिल्ली के लिए। अब 2022 में श्रद्धा और आफ्ताब पूनावाला छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं, क्योंकि आफ्ताब प्लान बना चुका था, वो इससे छुड़ाना चाहता था। वो श्रद्धा अपने घर वालों से या लोगों से अब रिश्ता खत्म करना चाहती थी, खासकर उस लड़की की वजह से वो भी दिल्ली आ जाती। अब वो दोनों, क्योंकि दिल्ली में एक बेहतर नौकरी की उम्मीद थी उनको, वो दोनों पहली रात
पहाड़गंज के एक होटल में गुजारी। दूसरे दिन दोनों सैजुदल्ला जाब के एक होटल में ठहरते हैं। फिर तीसरे रोज दोनों एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ रुकते हैं और उसके पास ठहरते हैं और फिर आखिरकार वो एक किराए का मकान ले लेते हैं। इसका पता है D93/1 छतरपुर। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा नौकरी की तलाश में कर देती है, जबकि आफ्ताब के पास पहले से ही नौकरी थी। अब क्या हुआ कि काफी समय हो जाने के बाद जो मीडिया रिपोर्ट की माने तो श्रद्धा से उसके पिता या भाई के अरसे से बात नहीं हो रही थी। वो दोस्तों से हालचाल पूछते थे और एक दिन उसके दोस्त का फोन श्रद्धा के भाई को आता है 14 सितंबर को, जिससे वो कहती है कि श्रद्धा की काफी दिन से बात नहीं हो रही, वो काफी दिन से अपडेट नहीं है, तो आपको कुछ पता। जब ये बात उसका भाई अपने पिता को बताता है कि श्रद्धा के उसके फ्रेंड से कोई बातचीत नहीं हो रही काफी दिनों से, तो वो पता लगाएं, तो तब वो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और फिर श्रद्धा के पिता ने पुलिस को बताया कि बात न मानने की वजह से श्रद्धा से उसकी बातचीत नहीं थी और अब मेरी बेटी की काफी दिनों से उसके दोस्तों से भी कोई बातचीत नहीं हो रही और हमें कहीं ना कहीं शक है, कहीं डर है कि उसके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो रही हो। अब पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला दिल्ली में था तो दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई थी, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने जो है रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को दी और पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आफ्ताब की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। हालांकि पहले वो पुलिस को घूम रहा करता रहा, लेकिन तो फिर आखिरकार उसका राज खुल गया कि जब फोन वगैरह ट्रेस किए उनसे पता लगा कि उसने बताया था कि श्रद्धा से छोड़कर चली गई है, लेकिन श्रद्धा की जो लोकेशन वहीं से होती रही काफी समय तक, जिससे पुलिस को शक हुआ और जब सख्ताई से उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और इतना शातिर चोर, एक शातिर दिमाग, माफी चाहेंगे चोर नहीं, कि हत्या करने के बाद वो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल करता रहा ताकि उसके दोस्तों को ये लगे कि वो अभी तक जिंदा है। पुलिस ने बताया कि आफ्ताब ने इंटरनेट की मदद से जो खून साफ करने के केमिकल मंगवाए उनसे अच्छी तरह घर की साफ कर दी ताकि फोरेंसिक जांच में कुछ सामने ना आए, और हुआ भी। फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ उसके घर से किसी भी तरह कोई निशान वगैरह कुछ नहीं मिला। पुलिस उसके बयान के आधार पे चल रही है। वे टेक रिपोर्ट की शुरुआती पूछताछ ने आफ्ताब ने पुलिस को गुमराह किया। तो आफ्ताब ने बताया कि 18 मई को 93/1 छतरपुर में उसका श्रद्धा से झगड़ा हुआ। इसी 18 मई 2022। झगड़े की वजह थी कि श्रद्धा शादी करना चाहती थी, ये नहीं करना चाहता था, और उस रात झगड़ा इतना बढ़ गया उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कत्ल के बाद अब उसने लाश को ठिकाने लगाने की साजिश शुरू की। पहली रात ने लाश को उसी घर में गुजारी, यानी 29 मई अगले दिन रोज की वो एक बड़ा फ्रिज लेके आया और एक आरी लेके आया, और घर आने के बाद उसने बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े बनाना शुरू किए, और कई बार वह बाथरूम साफ करता और बदबू से बचने के लिए अगरबत्ती जलाई और टुकड़े करता जा रहा था और फ्रिज में रखता जा रहा था, और उसी फ्रिज में उसके खाने पीने का सामान भी था। कुछ अधूरी रात रह गई थी, फिर उसने अगले दिन काटी और इस तरह से उसने छोटे से टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। उसने कहा कि वो 19 मई से 5 जून तक उनके टुकड़ों को जंगल में फेंकता, एक एक करते, और उसने ये सोच लिया था कि अब वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अभी सोचना यह है कि देख कितना मतलब कैसा शख्स है, इसने लड़की की इस तरह से बेरहमी से हत्या की और उसके 35 टुकड़े कर दिए। यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है। और फिलहाल पुलिस ये जांच भी कर रही है कि ये उसका पहला क्राइम था या इस तरह का पहले भी कभी कर चुका है किसी लड़की से, क्योंकि एक और लड़की को भी धोखा दे रहा था उसके साथ। अब वो किसी उस लड़की की डेड बॉडी वहां होते हुए किसी और लड़की को लेके आता था, उसके साथ भी वक्त बिता रहा था, जबकि उसके फ्रिज में जो श्रद्धा के टुकड़े रखे हुए थे। ये कहानी जो है उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जिन बच्चों को ये लगता है कि वो अभी काफी समझदार हो गए, मैच्योर हो गए, अलग दुनिया बसाएंगे, एक अलग सपने लेके और घर छोड़कर घर से निकल जाते। किस कहानी का अंत कैसा हो सकता है आप यहीं से देखिए।
इस पे कई तरह के सवाल अभी खड़े होने बाकी हैं, जो होंगे खासकर धर्म को लेकर। हिंदू मुस्लिम की अलग जिहाद के भी नाम दिया जाएगा। लेकिन हमारा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आपको सतर्क करना चाहते हैं, और खासकर आज की जनरेशन को, आज के बच्चों को, कि जल्दबाजी में किसी तरह का फैसला ना लें, नहीं तो ऐसा हादसा फिर से भी हो सकता है, और पहले भी हुआ। सावधान रहें, सतर्क रहें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब